शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। स्वामी चैतन्यानंद मामले में दिल्ली पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अब स्वामी चैतन्यानंद की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती कथित तौर पर पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्हें कोई पछतावा भी अपनी करतूतों को लेकर नहीं है। पुलिस ने उनके फोन से चैट, एयर होस्टेस के साथ तस्वीरें और लड़कियों के मोबाइल डीपी के स्क्रीनशॉट बरामद किए हैं। उनकी धोखाधड़ी की गतिविधियों का खुलासा करने के लिए पूछताछ लगातार जारी है। बताया यह जा रहा है कि चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहे और ऐसे में उनकी 2 महिला सहयोगियों को भी अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, देखिए। पूछताछ में चैतन्यानंद सहयोग नहीं कर रहे हैं। फरारी में 13 होटल बदले हैं, मतलब जिस दौरान वो गायब थे पुलिस की गिरफ्त से, उस दौरान 13 अलग अलग ठिकानों पर रहे। कई छात्राओं को विदेश लेकर गया है ये चैतन्यानंद और विदेश ले जाने का झांसा भी छात्राओं को दिया करता था। मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज की भी अब जांच हो रही है। कई छात्राओं को कमरे में बुलाने का मामला इसके ऊपर दर्ज है। कई छात्राओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। छात्राओं पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखता था चैतन्यानंद। आरोप ये भी है कि हर संवेदनशील जगह पर सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिसका एक्सेस, जिसका सर्वेलांस अपने मोबाइल फोन में, निजी मोबाइल फोन में चैतन्यानंद किया करता था। छात्राओं के बाथरूम में भी वीडियोस सामने आए हैं और बाबा पर पूरे संस्थान पर कब्जा करने का आरोप भी है। नमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमित का रुख करेंगे। नमित, लगातार जांच चल रही है और कहा यह जा रहा है कि बाबा सहयोग नहीं कर रहे जांच में, यहां तक कि चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बन रही है ये जांच, क्योंकि लगातार कई साक्ष्य तो मिल रहे हैं लेकिन जांच में कुछ पता नहीं चल पा रहा। चैतन्यानंद कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रहे। देखिए, निश्चित तौर पर चैतन्यानंद सरस्वती जब से दिल्ली पुलिस इस बाबा से पूछताछ कर रही है, लगातार ये जांच में सहयोग नहीं करा। हालांकि दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। जो लेडी गैंग संस्थान के अंदर ये बाबा चलाता था, उसी से जुड़ी 2 महिलाओं को जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन महिलाओं को आमने सामने बैठाकर, बाबा के आमने सामने बैठाकर अब दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। और उस पूछताछ में अभी तक जो बरामद हुआ है उसमें माना जा रहा है कि जो बाबा था अपने फोन में कई एयर होस्टर के साथ फोटो खिंचवा कर रखता था। इसके साथ जो इसके संस्थान में छात्राएं पढ़ती थी, उन छात्राओं के मोबाइल से जो डीपी थे उनके स्क्रीनशॉट ही अपने फोन में रखता था। इसके साथ साथ जो बाबा है वो लगातार गोलमोल जवाब दे रहा है दिल्ली पुलिस के सवालों के। और ऐसे में दिल्ली पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करी, जो दिल्ली पुलिस को सबूत बरामद किए हैं दिल्ली पुलिस ने, उन सबूतों को अगर बाबा को दिल्ली पुलिस दिखा रही है तभी सही से जो है वो जवाब बाबा दे रहा है, वरना दिल्ली पुलिस के सवालों के गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहा है। एक और कल एक बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। कल बाबा का ही एक सहयोगी है हरि सिंह, जिसको दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। दरअसल ये हरि सिंह, जो कि एक बाबा का चेला बताया जा रहा है, ये पीड़िता जो है, जो पीड़ित छात्राएं हैं, उनके पिता को लगातार धमकी भरे कॉल दे रहा था। जिसके बाद 14 सितंबर को एक नंबर, जिस नंबर से कॉल आया था, उसकी जांच पुलिस के द्वारा की गई। जिसके बाद कल उत्तराखंड के बागेश्वर से इस हरि सिंह के नाम को, हरि सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस इसको गिरफ्तार करके जो है दिल्ली लेकर आई है उत्तराखंड से। और अब इस हरि सिंह नाम के शख्स से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये बाबा से कब से जुड़ा हुआ था और क्यों पीड़िता के जो पिता हैं उनको आखिर कब से धमकी भरे कॉल कर रहा था। नमित, पहले एक फीमेल गैंग का खुलासा हुआ, लेडी गैंग जिसको कहा जा रहा है, और उसके बाद फिर इस व्यक्ति हरि सिंह, जिसकी आप जानकारी दे रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि जब ये जांच आगे बढ़ रही है और अब जब पूछताछ की जा रही है तमाम गिरफ्तार किए गए लोगों से, तो एक बड़े रैकेट का भी पर्दाफाश हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित ये संस्थान था जिससे जुड़ा हुआ ये बाबा था। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि ईबीसी वर्ग की लड़कियों को टारगेट करता था, और अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, एक लेडी गैंग सक्रिय थी छात्राओं को धमकाने के लिए, उनके मैसेजेस, चैट्स डिलीट करने के लिए, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उनके अभिभावकों को धमकाने के लिए। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि और भी लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं बाबा के सहयोग में, और उनकी भी अब गिरफ्तारी हो सकती है, खुलासा हो सकता है।
देखिए, जिस तरीके के सबूत बाबा के पास से मिल रहे हैं लगातार, जो मोबाइल फोन के अंदर से चैट, कई लड़कियों से बातचीत करते हुए जो चैट है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद किया। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ रसूखदार लोगों से भी बाबा के तार जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि ये बाबा का कोई नया मामला नहीं है। 2009 और 2016 में भी बाबा के ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोप लग चुके हैं। तो ऐसे में बाबा जो है ये पिछले 15-20 साल से इस तरीके का रैकेट चला रहा था। इसमें आखिर कितने लोग जुड़े हुए हैं ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब से बाबा के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और बाबा दिल्ली से बाहर फरार चल रहा था, तकरीबन तो 14 से 15 होटलों में इसने अपनी रातें गुजारी थी। वहां पर कौन इसके होटल बुक करता था, कौन इसके साथ चलता था, इसकी भी दिल्ली पुलिस जांच करी है। इसके साथ साथ आज बाबा को लेकर दिल्ली पुलिस जो दिल्ली के सटे हुए इलाके हैं, चाहे इसमें हरियाणा है, हरियाणा का गुरुग्राम है या फिर फरीदाबाद है, वहां पर भी बाबा को लेकर जा सकती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि जहां पर बाबा के अड्डे बने हुए हैं वहां पर जाकर बाबा से पूछताछ की जाएगी दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसके साथ साथ जो हरी सिंह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और जो लेडी गैंग बाबा संस्थान में चलाता था, उसी से जुड़ी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन चारों को एक साथ बैठाकर दिल्ली पुलिस सवाल जवाब करेगी, क्योंकि अगर अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे तो ये जवाब बदल सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि चारों आरोपियों को चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में अब जब तमाम लोगों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी तो निश्चित बड़े खुलासे होंगे और एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश भी हो सकता है। और जैसा कि नमित जानकारी दे रहे हैं, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि इतने ठिकानों पर फरार चल रहा बाबा कमरे बुक करता है, लगातार होटल्स बुक करता है और दिल्ली पुलिस को बावजूद इसकी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है लोकेशन को ट्रेस करने में। ऐसे में निश्चित कहीं ना कहीं बड़े लोगों से भी ताल्लुकात हो सकते हैं, जिनका पर्दाफाश अब इस जांच में होना तय माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया नमित आपका हमारे साथ जुड़ने